हेलो दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ शादी मुबारक की थर्ड वीडियो और बहुत ही कमाल के आइडियाज़ है। चलिए चलते हैं। पहले आइडिया के लिए यहाँ पर हमने लिया है एक कार्डबोर्ड का पीस और उसको हमें सर्कल की शेप में कट करना है। तो जैसे जितना हमारा सीडी का साइज़ होता है उतना हमने यहाँ पर इसको कट कर लेना है। अब इसके ऊपर पेस्ट करना है हमें एक सुंदर सा फैब्रिक। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर रही हूँ शनील का कपड़ा येलो कलर का। आप कोई ब्रोकेड का कपड़ा या कोई और भी जो भी फैंसी कपड़ा आपके पास हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। पीछे थोड़ा फिनिशिंग के लिए यहाँ पर हम लगा देंगे एक शीट या फिर आप बुकरम भी कट करके लगा सकते हैं। अब हम आगे करेंगे इसकी डेकोरेशन। तो पहले हम मोतियों की चेन से इसके जो साइड्स हैं उनको इस तरीके से पूरे पे स्टिक कर देंगे। जो पुरानी मालाएं होती हैं या शादियों में भी आजकल बहुत सारी मालाएं गिफ्ट में मिलती हैं, आप उसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक इससे बारीक वाली पर्ल की चेन जो है मैं ऊपर लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो है बॉर्डर बन गया। उसके बाद उसके बराबर में लगा रही हूँ मैं जरकन की चेन और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं ये एक मिरर। तो इस तरीके के मिरर जो हैं वो क्राफ्ट वालों की शॉप पर मिल जाते हैं और आप लगा सकते हैं यहाँ पर इसको। यहाँ पर हम रखेंगे अपने सिक्के को, जो हमारा होगा चांदी का सिक्का। इसको भी हमने सिल्वर जो हमारी पर्ल चेन है उससे और हमारी जो जरकन की चेन है उससे जो है कवर कर दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना भी हैवी या जितना भी लाइट आपको अपना ये कॉइन का प्लेटर बनाना है आप वो बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसको सजा देंगे कुछ थोड़ी सी फूल पत्तियों से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ गोल्डन कलर की ये इस तरीके की एक बॉल वाली सी लीफ आती है, पैकिंग में काफ़ी यूज़ होती है। और उसके साथ लगा देंगे हम कुछ फॉर्म के फ्लावर्स। जिस तरीके के भी फ्लावर्स आपके पास हैं आप वो लगा सकते हैं या फिर आप शीट्स के बनाकर भी लगा सकते हैं। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में पुरानी वीडियोस में फ्लावर्स वगैरह बनाने भी आपको सिखाए थे, तो उस तरीके के बनाकर भी आप लगा सकते हैं। और फ्लावर्स को थोड़ा और एनहेंस करने के लिए यहाँ पर हम बीच में लगा रहे हैं थोड़े अच्छे सुंदर से बटन्स। और यहाँ पर लगा दिए हैं हमने पराग जैसा सा कुछ। और जो ये हमने मिरर लगाया था इसके बीच में लगा देंगे हम एक डबल साइडेड टेप, ताकि जब हम इस पर अपना सिल्वर कॉइन रखें तो वो जो है गिरे नहीं और वो अच्छे से इस पर पेस्ट हो जाए। देखिए, देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया नंबर 1? चलते हैं अब अपने दूसरे आइडिया की तरफ, वो भी बहुत ही मस्त है। आइडिया नंबर 2 के लिए यहाँ पर मैंने ली है ये एक OHP शीट। ये ट्रांसपेरेंट शीट आती हैं, तो उसको हमने दिए गए मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इस तरीके से कट कर लेना है। जितना बड़ा आपका कॉइन है उसके अकॉर्डिंग आपको इस शीट को कट करना है। हमें एक छोटी सी पोटली जैसे बनानी है, उसको वो वीडियो में आपको आगे समझ आ जाएगा। और उसके बाद इसको इस तरीके से दोनों सिरों को मिलाते हुए स्टेपल करना है और नीचे से भी एक साइड से हमें इसको स्टेपल कर लेना है। तो ये इस तरीके की शेप जो है वो हमारी मिल जाएगी। अब हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का जो है शनील का कपड़ा लिया है और इसको फेवी बॉन्ड की हेल्प से इस कपड़े को हम अच्छे तरीके से अपनी इस OHP शीट पर चिपका देंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमें बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो फिर इसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। और नीचे से अच्छी तरीके से चिपकाने के बाद फिर ऊपर से भी हम इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा अंदर कर देंगे, ताकि हमारी OHP शीट जो है वो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए, दिखाई ना दे। उसके बाद लेंगे हम नेट का कपड़ा। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर का नेट का कपड़ा लिया है, जो ब्लू के कॉम्बिनेशन में काफ़ी सुंदर लगेगा। और उसकी जो चौड़ाई है वो हमें अपनी इस डब्बी या कह लीजिए पॉकेट जो हमने बनाई है उसके सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग लेनी है। और चौड़ाई आप थोड़ी ज़्यादा ले लीजिएगा और ऊपर से इस तरीके से एक फ़ोल्ड देकर इसको साइड में इस तरीके से चिपका लेना है। चिपकाने के बाद हम इसको पलट लेंगे और जो ये हमने ऊपर 2 फोल्ड किए हैं यहाँ पर हम अभी गोटे से इसकी डोरी बनाएंगे। तो गोटे को जो है बड़े वाली सुई में हमें पिरो लेना है और जो हमने ऊपर डबल किया था वहाँ पर एक गोटे को एक तरफ से पिरोकर और कच्चा टाका करते हुए दूसरी तरफ ले जाकर बाहर निकाल देंगे। तो ये जो है हमारी डोरी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही हमें एक और डोरी डालनी है। तो पहले देखिए एक गोटे को हमने इस तरीके से पिरोया और यहाँ पर ले जाकर उसी एंड के पहले यहाँ पर इसको ख़त्म कर देना है। अब हमने दूसरे गोटे को पिरोया और उसके बाद उसको दूसरे सिरे पे से स्टार्ट करेंगे और दूसरे सिरे पर ले जाकर ही ख़त्म करेंगे। यानी कि दोनों तरफ हमें इस तरीके से गोटे की दो दो जो है लाइंस मिल जाएंगी इसको खींचने के लिए।
तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी ये पोटली जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी, मतलब स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया है। उसके बाद इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने ये पर्ल्स के हैंगिंग्स लिए हैं। इनमें ऊपर जो है होल बना हुआ है, तो वहाँ पर मैंने अपने इस गोटा पट्टी को निकाल लिया है और यहाँ पर इस तरीके से इसको यहाँ पर हम ग्लू गन की हेल्प से जो है इसको चिपका देंगे। तो ऐसे ही हमें दोनों किनारों पर कर लेना है। आप यहाँ पर कुछ भी रेशम के हैंगिंग्स भी लगा सकते हैं, टसल्स लगा सकते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर जो हमारा अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पर हम थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे और अपने इस पिंक कलर की जो हमने पोटली बनाई है उसको हम यहाँ पर इस तरीके से चिपका देंगे। तो ये जो है हमारी पोटली बहुत ही स्टाइलिश सी जो है हम बना रहे हैं। अब यहाँ पर नीचे वाले जो पॉकेट है उसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लगाया एक गोटा पट्टी और उसके ऊपर लगा दिया हमने ये एक पैच। तो आप चाहें तो कुंदन वगैरह से पैचेस खुद भी बना सकते हैं या फिर चाहे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ी बड़ी थोड़ी चौड़ी जैसी भी आपको चाहिए आप उस तरीके से ये पोटलियाँ जो है बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही काम आने वाली हैं। और देखते हैं इनका फाइनल लुक। अब यहाँ पर किसी भी तरीके का सिक्का जो है आप इसको ऊपर से इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ पर बहुत ही आराम से जो है अपने सिक्के को डालेंगे और बस पोटली बंद करेंगे। है ना कितना आसान काम। एक बार अगर आपके पास तैयार है तो बहुत ही आसानी से आप बहुत ही सुंदर पैकिंग में अपने मेहमानों को जो है ये सिक्का दे सकते हैं। चलते हैं अपने तीसरे आइडिया की तरफ। तो आज का तीसरा आइडिया बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर मैंने गोटा पट्टी का एक कपड़ा ले लिया है। आप कोई भी अच्छा सा एम्ब्रॉयडरी वाला भी ले सकते हैं या फिर आप वर्क वाला भी ले सकते हैं, कोई ब्रोकेड भी ले सकते हैं। और उसको हमने इस तरीके से ऊपर और नीचे से ग्लू गन की हेल्प से मोड़ लिया है और ऐसे ही हमने साइड से भी इसको मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद साइड्स को हमें एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चिपका देना है और उसके बाद नीचे वाले हिस्से को भी एक हिस्से को हमें इस तरीके से चिपका देना है। तो ये हमारी जो है पॉकेट तैयार हो गई है। अब हमें बनाने हैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। और तो डेकोरेट करने के लिए क्योंकि वैसे ही यहाँ पे ऑलरेडी गोटा पट्टी के चेक्स बने हुए हैं तो बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रही, लेकिन नीचे की तरफ एक जो है मोती वाली लेस लगा दी है। और इस तरीके के रिंग्स आते हैं मार्केट में, तो ये मैंने जो है यहाँ पर आगे और पीछे ये लगा दिए हैं। तो ये बिल्कुल हमारा कैरी बैग के जैसा सा एक लुक जो है वो तैयार होने वाला है हमारे कॉइन रखने के इस पोटली का। और ये जो है पैच है सुंदर सा कुंदन का, तो यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे। अगर आपको थोड़ा और हैवी लुक देना है तो तब आप ये लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर लगा ली है मैंने डबल साइडेड टेप। आप इसकी जगह वेलक्रो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से अपनी पॉकेट के अंदर इस तरीके से लगा दिया। जब हम इसके अंदर सिक्का डालेंगे तो हम इसको ऊपर से बंद कर देंगे। तो ऐसे आप अलग अलग कलर्स में बनाकर रख सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत है। देखते हैं इनका फाइनल लुक। तो दोस्तों ये थे आज के 3 बहुत ही कमाल के आइडियाज़। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।